Hey everyone, welcome back with the second part of the combined lecture for OCM in Economics class 11th and 12th Gujarat Board Commerce. Last lecture we had already seen about what bank is and its main divisions of its functions. कौन से functions होते हैं वो देखा था और एक function हमने start किया था which is accepting deposits. Quickly revise कर लेते हैं accepting deposits का मतलब क्या होता है. People who save money from their income deposit their money by trusting the banks और बैंक उसको डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है. ये उसका पहला फंक्शन है. सो इट एक्ट्स एज अ कस्टडियन ऑफ द मनी ऑफ द पीपल. कस्टडियन का मतलब मैंने बताया था प्रोटेक्टर या तो केयर टेकर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इसके साथ साथ वी ऑल्सो सॉ द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वॉज पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स, देयर मनी इन वेरियस फॉर्म्स, इन वेरियस अकाउंट्स यू कैन से. ठीक है, तो ऐसे 4 अकाउंट्स हमें पढ़ने. एक है करंट अकाउंट, सेकेंड इज सेविंग्स अकाउंट, थर्ड रिकरिंग अकाउंट एंड फोर्थ इज फिक्स्ड अकाउंट विच इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली सिर्फ इसके नाम बताए थे. नोट्स भी हमने ओवरव्यू देखा था, सिर्फ मैंने कुछ समझाया नहीं था. आज ये 4 अकाउंट्स और आगे के थोड़े फंक्शंस हम देखेंगे. जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइज, दिस इज अ कंबाइंड कंटेंट फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ करंट अकाउंट. पहली बात, करंट अकाउंट कोई एक बिजनेस के नाम पे, फर्म के नाम पे या इंडिविजुअल के नाम पे ओपन किया जा सकता है. मैं मतलब अपने नाम पे भी कर सकता हूँ. मेरा कोई बिजनेस चलता है तो मेरे नाम पे ना करके मेरे बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट ओपन कर सकता हूँ. इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ मोर लिक्विड. करंट अकाउंट में जो हम डिपॉजिट्स रखते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होती है. अब जिसको नहीं पता है कॉमर्स में कि लिक्विडिटी या लिक्विड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको बता देता हूँ कि अगर मैं कैश इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी चीज़ को कैश में, तो उसको लिक्विड, हाईली लिक्विड बोलते हैं. जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड में कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में सेल करके, तो वो हाईली लिक्विड एसेट है. सिमिलरली अभी हो जो 4 अकाउंट हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा इजीली हम कैश किस में से निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स किस में से विड्रॉ कर सकते हैं, करंट अकाउंट. इसी वजह से इसको मोर लिक्विड बताया गया है, बिकॉज इसमें मैं जब चाहूँ, जितनी बार चाहूँ, जितने चाहूँ पैसे निकाल सकता हूँ. इसमें रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट. वही है नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दिस अकाउंट. मैं अगर करंट अकाउंट होल्ड करता हूँ और दिन में 50 बार भी विड्रॉ करने जाऊँगा तो कोई मना नहीं करेगा, बिकॉज विड्रॉल्स पे कोई लिमिट ही नहीं है कि भाई आप 10 बार 15 बार विड्रॉ कर सकते हो एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं. सो करंट अकाउंट इसी वजह से मोर लिक्विड कंसिडर किया गया, जस्ट बिकॉज देर इज़ नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अकाउंट विच इज़ करंट अकाउंट. इसके साथ बेसिक फैसिलिटीज़ है कि भाई अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो, अगर आपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको क्या मिलेगा, चेक बुक आपको इशू की जाएगी. बैंक आपको एक चेक बुक देगी ताकि आप चेक के थ्रू भी जो अपने डिपॉजिट्स है उसको विड्रॉ कर सकते हो. प्लस करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता. रिमेंबर दिस, करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स पे मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इंस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है वो तो छोड़ो, बट हो सकता है बैंक अपने रूल्स के हिसाब से कुछ सर्विस चार्ज लगाए. सर्विस चार्ज का मतलब क्या, जैसे आप देखते हो आप बैंक में फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, आपको मैसेजेस आते हैं विड्रॉल्स के, तो इन सब के ईयरली चार्जेस लगते हैं. तो इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है लेकिन बैंक चार्जेस लगाती है ऑन करंट अकाउंट. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट विच इज़ करंट अकाउंट. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन विच इज़ सेविंग्स अकाउंट. अगर किसी को शॉर्ट टाइम के लिए सेविंग्स अपनी डिपॉजिट करनी है तो सेविंग्स अकाउंट उनके लिए बेस्ट है. इसीलिए इस अकाउंट को शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाना बेटर है. इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है अनलाइक करंट अकाउंट. यहाँ पे ध्यान देंगे हम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है किस अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है सेविंग्स और करंट में से. करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है. विल रिमेंबर दिस. इसके साथ साथ जब मैं चाहूँ तब मैं अपने पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, या तो चेक के थ्रू या तो विड्रॉल स्लिप के थ्रू.
है, विड्रॉल स्लिप या तो चेक के थ्रू मैं जब चाहूँ ऑन डिमांड आई कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम माई सेविंग्स अकाउंट। इसके साथ साथ मैं क्रेडिट या तो डेबिट कार्ड से भी विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास वो कार्ड है तो मैं इन दोनों कार्ड से भी पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होने वाली चीज़ होती है, फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है, उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। समथिंग रिकरिंग मतलब समथिंग दैट हैपन्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बार बार होने वाली चीज़ को रिकरिंग चीज़ बोलते हैं हम। रिकरिंग अकाउंट का मतलब क्या? पीपल हु कैन नॉट डिपॉजिट अ बिग अमाउंट, कि आपके पास एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं है डिपॉजिट करने के लिए, पर आपके पास हर महीने कुछ छोटा छोटा अमाउंट सेव हो रहा है, तो आपके लिए रिकरिंग अकाउंट इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें करना क्या है, तो एवरी मंथ यू विल डिपॉजिट अ स्मॉल अमाउंट इन द बैंक इन द करंट अकाउंट, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, पर इंटरेस्ट आपको एक साथ मिलेगा, हर महीने नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज इंटरेस्ट पेड ऑन अक्यूमुलेटेड डिपॉजिट। एक साल तक मैंने जितना कलेक्ट किया होगा हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के, तो एक साल बाद मुझे इंटरेस्ट मिलेगा टोटल अमाउंट पे। ग्रेजुअली द डिपॉजिट अमाउंट ऑल्सो इंक्रीजेस। मैं हर महीने एक एक हज़ार कर रहा हूँ तो एक महीने के लिए 1,000 छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन एक साल में वो हर महीने के 1,000 कितने हो जाते हैं, 12,000 हो जाते हैं। तो मुझे उस 12,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज़ गुड इनफ। एंड जस्ट बिकॉज मैं हर महीने इसमें डिपॉजिट करता हूँ रेगुलरली, इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है। द लास्ट वन इज फिक्स्ड अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। नाम से ही पता चल रहा है, एक बार पैसे डालो और फिर भूल जाओ एक टाइम तक, ठीक है। इट्स अ वन टाइम डिपॉजिट, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो लॉन्ग टाइम डिपॉजिट। पीपल हु वांट के भाई उनके पास एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट आया है, उसका कुछ काम नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिक्स्ड अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे लॉन्ग टाइम के लिए, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 50 साल, उसका टाइम ज़्यादा होता है। जस्ट बिकॉज टाइम ज़्यादा होता है, इस पर हाइएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स करंट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो सेविंग्स और रिकरिंग और फिक्स्ड में कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, फिक्स्ड अकाउंट पे मिलता है, जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा टाइम तक आप अपने पैसे बैंक को दे रहे हो। जितना ज़्यादा टाइम आप पैसे दोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सो कस्टमर्स गेट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन दिस अकाउंट टू। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, कि मेरे बैंक में अगर मेरे बैंक का बैलेंस बता रहा है 10,000, लेकिन मैं 10,000 से ज़्यादा अगर विड्रॉ कर रहा हूँ और पॉसिबल हो रहा है, उसका मतलब मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है। सो फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हेन अ कस्टमर ऑफ अ बैंक can withdraw more than the amount available in the account of the customer। अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा अगर मैं विड्रॉ कर सकता हूँ तो उस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है, जो फिक्स्ड अकाउंट होल्डर को मिलती है। अगेन 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे अकाउंट्स में से, सारे डिपॉजिट्स में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलता है, तो आंसर इज फिक्स्ड अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है लोन। एनी इंडिविजुअल, फर्म या बिजनेस व्हेन दे नीड मनी फॉर एनी पर्पस, वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं जिसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। जैसे आज के डेट में अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, इफ़ आई टेक अ लोन ऑफ 5 lakhs, सो आई विल रिटर्न द 5 lakhs एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऑल्सो विथ 5 lakhs आई विल ऑल्सो पे द इंटरेस्ट। सो इट्स लाइक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द बैंक, तो इस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर लोन को क्लासीफाई किया जाए तो 3 तरीके की लोन हो सकती है। एक होती है शॉर्ट टर्म, जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। दूसरी होती है मीडियम टर्म, जो चलती है बिटवीन 1 year to 5 years, एंड द थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म विच इज़ मोर देन 5 years। तो अगर आपकी लोन एक साल तक का टाइम पीरियड है आपके लोन का, तो वो शॉर्ट टर्म लोन है। 1 से 5 साल के बीच में है, 3 years, 2 years, 5 years, एनीथिंग, तो वो हो जाएगी आपकी मीडियम टर्म लोन। और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। ईजी टॉपिक। फर्स्ट हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें 4 अकाउंट्स देखे। सेकंड हम देख रहे हैं प्रोवाइडिंग लोन, दैट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, उसमें हमने 3 पार्ट्स देखे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, 1 year, 1 to 5 years एंड
5 years. The third function of a commercial bank is bank provides easy payment and installment options to the customers. अगर बैंक के कस्टमर्स को कहीं पे कुछ पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना है, गैस बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, या कुछ भी पे करना है, तो वो पेमेंट की फैसिलिटी बैंक देती है, प्लस इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज़ भी देती है। ठीक है, पार्ट्स में पे करने का एक ऑप्शन जो होता है वो भी देती है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ चेक, विड्रॉल स्लिप्स, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर एंड एटीएम। एटीएम बहुत पॉपुलर है, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता हो तो लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म आपको टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में व्हेन यूल रीड, तो टेक्स्ट बुक में ऑटोमेटेड नहीं ऑटोमेटिक दिया है, विच इज़ रॉन्ग। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। 1 मार्क में आ सकता है अगेन। मूविंग फर्दर, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू गाइज इज क्रेडिट क्रिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में नहीं आता है, सो डोंट वरी, नाउ यू हैव द वीडियो ऑफलाइन विथ यू। बार बार सुनो एक्सप्लेनेशन, बार बार सुनोगे तो डेफिनेटली 2 से 3 बार में आपको समझ में आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई। सोसाइटी में अगर डिमांड ऑफ मनी बढ़ रही है तो उसको फुलफिल करने का काम बैंक्स का होता है, और बैंक ये फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू कंप्लीट करती है टू मीट द डिमांड ऑफ मनी इन द सोसाइटी। मतलब सिंपली ये क्या कर रही है, सप्लाई ऑफ मनी कर रही है। डिमांड ऑफ मनी को मीट करने के लिए क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाया जाता है। तो आई कैन से अगर क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज होता है। व्हेन क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। व्हेन द क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो जब आरबीआई को लगेगा कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है तो वो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा देगी, और जब उसको लगेगा सप्लाई बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है तो वो क्रेडिट क्रिएशन को कम कर देगी। अब क्रेडिट क्रिएशन है क्या एग्जैक्टली, वो आपको टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। ये इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं ध्यान से। पहले देख लेते हैं अलग अलग कॉलम क्या बता रही है। फर्स्ट कॉलम अलग अलग बैंक्स बता रही है, तो ए बी सी डी और नीचे डॉट्स जो दिख रहे हैं वो सारी बैंक्स है। दूसरा आता है नेट डिपॉजिट्स, मतलब बैंक के पास कितनी डिपॉजिट्स आई। उसके बाद रिजर्व रेशियो जो आरबीआई डिसाइड करती है, 20% अज्यूम किया है हमने। और इसके बाद न्यू लोन, कि नई लोन कितनी क्रिएट होती है। तो लेट्स अज्यूम कि बैंक ए के पास सबसे पहले डिपॉजिट्स कितनी आई, उसके पास डिपॉजिट्स आई 1000 रुपीज़। ठीक है, अब वो 1000 में से मैंने आपको बताया पहले कि पूरे 1000 लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, कुछ पार्ट उसका साइड पे रखना पड़ेगा, ताकि अगर डिपॉजिटर पैसे वापस लेने आता है तो उसके पास पैसे देने के लिए बैंक के पास होने चाहिए। तो पूरे 1000 रुपीज़ लोन नहीं दी जा सकती। तो लोन कितनी दी जाएगी, तो जो रिज़र्व रेशियो है 20% जो यहाँ पे दिया है, वो 20% हम अलग कर लेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा इसमें से 1000 में से वो हम लोन देंगे। तो 1000 का 20% कितना आएगा, 200। सिंपल कैलकुलेशन, 1000 का 20% जो हमें साइड पे रखना है वो आएगा 200। तो 1000 में से 200 जो हमें साइड पे करना है वो माइनस करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास पैसा, कितना बचा, 800 रुपये। ये हो गई हमारी नई लोन। 1000 रुपये में से 800 रुपये में लोन दे सकता हूँ। अब ये किसी और बैंक के लिए क्या हो जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट। तो ये 800 हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कहाँ पे, इधर। अब ये 800 में से वापस दूसरी नई बैंक को 20% माइनस करके अलग करना पड़ेगा। तो 800 का 20% कितना आएगा, 160। तो 800 में से 160 माइनस करेंगे तो टोटल कितना बचा, 640। वापस कैरी फॉरवर्ड, बैंक सी, वापस 20% माइनस आया 128।
640 में से 128 माइनस करेंगे, आ गया 512। ये चलता जाएगा, ये जो 3 बार हमने किया वो आगे चलता जाएगा जब तक आपका यहाँ पे बैलेंस नील ना हो जाए या कम होते होते ज़ीरो हो जाए तब तक। तो एट द एंड ऐसा करेंगे तो हमारे नेट डिपॉजिट्स का टोटल करेंगे इस कॉलम का टोटल आगे हम कंटिन्यू करें तो इसका टोटल आएगा 5000। और न्यू लोन कितनी क्रिएट हुई, तो वो है 4000। तो आरबीआई क्या कर रही है, बैंक्स क्या कर रही है, पैसे में से पैसे बना रही है। जो पैसे उसके पास आ रहे हैं उसी पैसे में से मनी क्रिएट कर रही है। इट इज़ क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ मनी। ठीक है, जो डिपॉजिट आई उसी में से लोन क्रिएट कर रही है। दिस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। ये जितना ज़्यादा होगा मनी सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को थोड़ा डेटा के साथ देखते हैं और थोड़ा मीनिंग और डिटेल में समझते हैं। हर बैंक को क्या करना पड़ता है, इट हैज़ टू कीप अ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स असाइड। मैंने बताया कि कुछ पार्ट अलग रखना पड़ेगा, पूरी लोन नहीं दी जा सकती। ये परसेंटेज जो है अलग करना पड़ता है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक परसेंटेज जो हमें टोटल डिपॉजिट्स में से अलग करना पड़ेगा। जो डिसाइड कौन करता है, आरबीआई डिसाइड्स दिस। आरबीआई विल डिसाइड कि रेशियो कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए। और इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं, नॉर्मली रिजर्व रेशियो बोलते हैं। हमने देखा पहले भी, हियर वी कैन सी रिजर्व रेशियो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल है। मान लेते हैं एक बैंक के पास 1000 रुपये है, जो अभी हमने देखा, और आरबीआई ने बोला है 10% आपको रिजर्व रेशियो रखना है, मतलब ये 10% आपको अलग कर देना है। तो 10,000 में से आपको 10% माइनस करने के कितना मिलेगा, 100 रुपये। तो 1000 में से आप लोन कितनी दे पाओगे, तो 1000 माइनस 100 रिजर्व रेशियो, दैट इज 10%, तो आप लोन दे पाओगे 900। ठीक है, दिस इज क्रेडिट क्रिएशन। This is nothing else but credit creation, creation of loan, creation of money. I hope ये टॉपिक क्लियर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स एग्जाम में, हाई चांसेस। फिफ्थ फंक्शन ऑफ अ बैंक इज इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। 11th में भी है, 12th में भी है। 11th में थोड़ा डिटेल में दिया है, 12th में बहुत शॉर्ट में दिया है, पर समझ लेते हैं। इसमें दो कंसेप्ट पढ़ने, एक है बैंक कॉल मनी, दूसरा है कॉल मनी रेट। जब एक बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो दूसरी बैंक से पैसे मांगती है। अ बैंक हु इज़ इन नीड ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो किसी और बैंक से मांग सकती है। और जब एक बैंक दूसरे बैंक को लेंड करती है थ्रू आरबीआई, व्हेन अ बैंक लेंड्स टू अनदर थ्रू आरबीआई, इट इज़ कॉल्ड कॉल मनी। 11th में इसी टर्म को हमने एजेंसी के फॉर्म में पढ़ा था। So agency is nothing else but another bank. बोरोवर जो है, जो बैंक दूसरे बैंक से ले रही है पैसे, उस बोरोवर बैंक को लेंडिंग बैंक जो पैसे दे रही है, लेंडिंग बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो कॉल मनी पे इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल मनी रेट। सिंपल। जस्ट बिकॉज ये बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंक्स के बीच में। सो दीज वर द मेन फंक्शंस। सब्सिडियरी फंक्शंस आर स्टिल लेफ्ट आउट, बट एज आई सेड, विल स्टडी लिमिटेड बट विल स्टडी विथ परफेक्शन। वही प्रिंसिपल पे कंटिन्यू करेंगे और आज का वीडियो क्लियर रखेंगे। इसके सारे जो भी कंसेप्ट्स है कंप्लीटली हमारे माइंड में क्लियर कर देंगे। उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक, विच इज सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स। Thank you so much. I hope you enjoyed the video and you understood the same.